अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $100 प्रति बैरल के आसपास आ गया है। अप्रैल के बाद पहली बार कच्चे तेल की कीमत कुछ समय के लिए $100 प्रति बैरल के नीचे आया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंकाओं के चलते डिमांड में कमी आने से कीमतों पर असर पड़ा है। कच्चे तेल के भाव में गिरावट का यह सिलसिला अगर अगले 15 दिन जारी रहता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत की गुंजाइश बढ़ेगी। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन के संकेत हैं और इसकी वजह से जो डिमांड है तेल की वो धीरे धीरे घटती जा रही है। और इसलिए जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटती है तो तेल की कीमतें जो हैं उनमें कुछ राहत मिलती है, उनकी कीमतें भी नीचे आती हैं। और इस बार मैं आंकड़े देख रहा था, इससे पहले अप्रैल 25 को यानी करीब 2.5 महीने पहले कच्चे तेल की कीमत जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो $100 के नीचे आई थी। और उसके बाद कल पहली बार $99 से $100 के बीच कीमतें रहीं। आज भी जब ट्रेडिंग शुरू हुई तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है उसकी कीमत एक वक्त $98.50 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी गिरकर। और ये मुझे लगता है कि एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब एक नया ट्रेंड दिख रहा है, गिरावट की एक शुरुआत हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो भारतीय तेल कंपनियां हैं वो जब भारत में तेल के आयात करती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट 15 दिनों के लिए होता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो ये ट्रेंड अभी दिख रहा है पिछले 24 घंटे में, ये अगर अगले 2 हफ्ते तक बरकरार रहता है और इसी तरह से तेल की कीमतें नीचे आती हैं तो एक स्पेस जरूर बनेगा, एक गुंजाइश बढ़ेगी कि भारत में भी जो तेल पदार्थ हैं उनकी कीमतों में आम लोगों को कुछ राहत दी जाए। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि ये प्राइस ट्रेंड आगे किस ओर जाता है। लेकिन फिलहाल कच्चे तेल की कीमतें $100 के आसपास हैं। 2.5 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे में दूसरी बार $100 के नीचे कीमतें पहुंची। ये डिपेंड करेगा कि अगले 2 हफ्ते में जो तेल की कीमतें हैं, कच्चे तेल की कीमत, विशेषकर जो क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट है उसकी कीमत कितनी कम होती है, इसके अनुपात में ही आगे आकलन हो सकता है। अभी फिलहाल पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो 6 जुलाई को आंकड़े जारी किए हैं उसमें यह कहा गया है कि जुलाई महीने में जो औसत कीमत है क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट की, यानी जिस रेट पर भारत कच्चा तेल खरीदता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो अभी $111 के आसपास है। तो यानी जो गिरावट की शुरुआत हुई है वो अभी पेट्रोलियम मंत्रालय के रिपोर्ट में वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि ये प्राइस ट्रेंड का बरकरार रहना बहुत जरूरी है और डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा गिरावट होगी, उसी अनुपात में हम ये आकलन कर पाएंगे कि भारत में भी कितना ज्यादा स्पेस बनेगा तेल कंपनियों के लिए कि वो आम लोगों को राहत दे। लेकिन इस दौरान एक और खबर है जिस पर नजर रखनी होगी, वो रुपया का कमजोर होना है। और आज भी खबर आई है कि रुपया अभी अप्रत्याशित स्तर पर नीचे गिर चुका है। और जब भी ये डील्स होते हैं, डील्स डॉलर में होते हैं और इसलिए आपको ज्यादा रुपया खर्च करना होता है। तो इसलिए देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से रुपया कमजोर हुआ है उसकी वजह से भी जो इम्पोर्ट बिल है वो तेल कंपनियों का बढ़ा है। तो अब ये एक आकलन का विषय होगा कि कच्चा तेल कितना सस्ता होता है और रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले कितना कमजोर होता है और इसका ओवरऑल कितना इम्पैक्ट होगा तेल कंपनियों के आयात बिल पे। मुझे लगता है उसके आकलन के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि अगर ये प्राइस ट्रेंड 2 हफ्ते तक बरकरार रहता है तो भारत में कितना ज्यादा स्पेस और गुंजाइश बढ़ेगी आम लोगों को राहत देने के लिए।